Hello students, welcome back. Today I will be doing diseases. So look at the book. A disease can be defined as a condition of abnormal functions of a part of the body or the whole body. So what is disease? Disease is that condition of our body when the part or the whole body does not function properly. Okay, मीन्स डिजीज़ क्या है? डिजीज़ वो कंडीशन है बॉडी पार्ट का, डिजीज़ वो कंडीशन जिसमें बॉडी का कुछ पार्ट्स या फिर पूरे बॉडी जो है फंक्शंस नहीं करता हो, ठीक से नहीं करता हो. ओके, एबनॉर्मल मीन्स नॉर्मल नहीं, वो एबनॉर्मल फंक्शंस जब करता होता है देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिजीज़. ओके, there are different reasons for occurrence of diseases like deficiency of some nutrients in diet or impairment of normal functioning of body part. So disease का जो main reason है वो आपका है diet. Okay, the first and foremost reason for our diseases is our diet. Okay, मीन्स अगर हम लोग डाइट ठीक तरह से मीन्स सारे न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं ले रहे हैं दैट इज़ डेंजरस फॉर अस. ओके, नहीं ले रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो डेंजरस, एक्सेसिव ले रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल. सो डिजीज़ जो है वो आपका बेसिकली मीन्स ज़्यादातर कह सकते हैं कि डाइट्स के कारण होता है. ओके, और कुछ कुछ ऐसा भी होता है कि बॉडी का कुछ पार्ट्स जो है वो फंक्शंस नहीं करता ड्यू टू ऑक्सीजन, ओके, ड्यू टू डस्ट, कुछ भी हो सकता है. Now, for example, goiter occurs due to deficiency of iodine in diet, while a heart attack occurs when the supply of blood and oxygen to an area of heart muscle is blocked. So, well, वहाँ यहाँ पे क्या लिखा है कि goiter is a kind of disease. Okay, goiter जो एक thyroid gland जो है वो उस means उसके वजह से goiter होता है. goiter basically neck में होता है. Okay, और thyroid gland deficiency of iodine means insufficient of iodine. Iodine means salt. Okay, means insufficient of salt leads to goiter. goiter एक तरह का डिजीज़ है जिसमें बॉडी में जो आयोडीन की कमी के कारण होता है. ओके, एंड हार्ट अटैक जो है वो आपका होता है ब्लड एंड ऑक्सीजन जो है वो ब्लॉक कर देता है हमारे मसल्स को, हार्ट की जो मसल्स उसे ब्लॉक कर देता है. सो फर्स्ट जो डिजीज़ था वो आपका न्यूट्रिएंट्स के कारण था, बट सेकेंड जो है वो बॉडी पार्ट के कारण. सो इस तरह से हम लोग वी कैन कंक्लूड दैट डिजीजेज आर बोथ कॉज्ड बाय न्यूट्रिएंट्स एंड बाय आवर बॉडी पार्ट्स. ओके, देयर आर सम डिजीजेज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर व्हाइल अदर डू नॉट. सो कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो स्प्रेड हो जाता है, इसे जो कम्युनिकेबल हो सकता है, मीन्स जो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है. ओके, ऑन दिस बेसिस अब कुछ जो है वो फैलता नहीं है. ओके, ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस डिजीज आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. सो इसी तरह डिजीज़ जो है वो दो पार्ट्स का होता है, फर्स्ट कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल. वर्ड से ही क्लियर हो रहा है दैट कम्युनिकेबल मीन्स दैट इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड नॉन कम्युनिकेबल मीन्स दैट डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जिसको ये डिजीज़ है सिर्फ उसी तक का ही रहता है, दिस इज नॉट कम्युनिकेबल. ओके, नाउ टर्न द पेज. Now the first one is communicable diseases, means जो easily spread होता है. ओके, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन स्प्रेड होता है वो डिजीज़ को हम लोग कहते हैं communicable. Now look at the book. The diseases that can be transmitted from one person to another are known as communicable diseases. As I told you, example of these diseases include malaria, dengue, plague, cholera, etc. So ये क्या है? ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज में से इजीली कम्युनिकेट हो सकता है, इजीली स्प्रेड हो सकता है. ओके, फॉर एग्जांपल मलेरिया, डेंगू, प्लेग, ये सब दिस डिजीजेज आर स्प्रेड बाय जर्म्स. और ये जो स्प्रेड होता है ये द जर्म्स इज द मेन रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ डिजीजेज. ओके, मीन्स जर्म्स जो है वो एक पर्सन के बॉडी से एंटर करता है दूसरे पर्सन में. हाउ
These germs can spread through infected food, water, air, insect bites or direct contact with the infected person. So बहुत सारे वे से जो है जर्म्स ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. फर्स्ट है आपका इन्फेक्टेड फूड. मीन्स अगर वो फूड, अगर कोई जर्म्स अगर तुम्हारे कोई फूड में है, अगर तुम खाओगे तुम्हें हो जाएगा. फिर वो जर्म्स अगर तुम्हारा फूड जो है कोई और खाएगा तो उससे भी हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट, वाटर. वाटर से भी कुछ डिजीजेस फैलता है. सपोज किसी ने वाटर पी कर रख दिया और किसी और ने पी लिया, अगर उसे कुछ प्रॉब्लम होगा ये सब, तो वो जो है डिजीज़ फैल सकता है. ओके. नेक्स्ट, एयर. कुछ स्नीजिंग किया, एयर में कफिंग हुआ, सो जर्म्स जो वो एयर में रह जाते हैं और अदर पर्सन अगर उसे इनहेल कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, दैट मे अफेक्ट दैट पर्सन ऑल्सो. इंसेक्ट बाइट्स, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल मलेरिया क्या होता है कि एक पर्सन को होता है, अगर वही इंसेक्ट जाकर दूसरे पर्सन को भी मॉस्किटो अगर काट लेता है, देन दैट पर्सन ऑल्सो मे सफ़र फ्रॉम मलेरिया, इजंट इट. सो मॉस्किटो जो है तुम्हारा वो भी स्प्रेड करता है डिजीज़. एंड लास्ट क्या, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. ओके. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स फ्रेंड सर्कल में अगर किसी को स्नीजिंग हुआ, कफिंग हुआ, वो हैंड शेक कर रहा है, साथ में बातें कर रहा है, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में, मतलब फेस टू फेस बात करने से भी डिजीज स्प्रेड होता है. ओके. नाउ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज टू एंश्योर प्रॉपर हाइजीन ऑफ योर बॉडी, फूड, वाटर एंड सराउंडिंग्स. सो टू ओवरकम विद दिस type of diseases, what we have to do, we have to be very clean. First thing is that we have to clean our body. We have to eat fresh food. Water, don't use, means use only the covered water. Okay. And surroundings, we have to clean our surroundings also. Okay. So let's stop till here. Next class we will discuss about non-communicable diseases. So till here, thank you.